बोल के लब आजाद है तेरे। मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने हमारी हेडलाइन पढ़ ली होगी, हमारी हेडलाइन आज जो है सैफी समाज के बारे में है। सैफी समाज में एक मुहिम शुरू की गई है कुछ लोगों द्वारा, उसको लेकर आज पूरा प्रोग्राम है। आपने देखा हमारी एक खिड़की पे इरफान राही साहब है, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, लेखक भी है और एक शायर भी है माशाल्लाह। और दूसरी खिड़की पे मुस्लिम सैफी साहब है, जो सैफी पोस्ट जो न्यूज़पेपर है सैफी समाज का, और उसके संपादक भी है और संस्थापक भी है। तीसरी खिड़की पे हमारे जहीर साहब है, जो संबल से ताल्लुक रखते हैं। और चौथी खिड़की पर तसव्वुर सैफी साहब है, जो मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं। आप सबका प्रोग्राम में स्वागत है बहुत बहुत। और मेरा पहला सवाल जो रहेगा वो मुस्लिम भाई से रहेगा। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम भाई के ग्रुपों द्वारा हमें एक सूचना मिली और एक मुस्लिम भाई ने एक मुहिम शुरू की है, सभी जितने भी बहुत सारे संगठन जो सैफी समाज में, उनको एक करने। तो मेरा सवाल इस तरह से मुस्लिम भाई से रहेगा। मुस्लिम भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो 22 संगठनों का आपके ग्रुप में हमने जिक्र देखा, ये जो 22 जितने भी संगठन है एक कर एक मंच पर लाने की जो मुहिम आपने शुरू की है, इसकी वजह क्या है? आप सबको एक कर क्या मतलब किस तरह का समाज के लिए काम करना चाहते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब रहमान सैफी साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया आपके चैनल। जी जी बिल्कुल बताएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात यहाँ पर ये रखना चाहूंगा। बहुत दिनों से हमारे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि हमारे सैफी समाज की बहुत सारी तंजीमें चल रही हैं और हम किसी तंजीम के खिलाफ नहीं। सारी तंजीमें अपनी जगह बहुत मेहनत कर रही हैं और सभी की जो मेहनत है वो समाज की फलाह बहबूदी के लिए है, लेकिन उससे हमारे समाज में बिखराव भी आ रहा है। कोई अगर किसी दूसरी तंजीम से होता है तो वो दूसरी तंजीम वाले को पसंद नहीं करता है, या कोई किसी तंजीम को छोड़कर चले जाता है तो उससे वो रिश्ते तक कट हो जाते हैं। तो उस सबको देखते हुए और जो हमारा सैफी समाज है आज माशाल्लाह शिक्षा में बहुत आगे हैं, हम लोग बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में हमारा सैफी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। उसी को देखते हुए हमने ये मुहिम शुरू की है कि आने वाले दिनों में हमारा सैफी समाज अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, हमारे सैफी समाज के सारे संगठन एक जगह हो जाए, या हमारे सैफी समाज के सारे संगठनों के ऊपर एक फेडरेशन बन जाए, तो हमारे सैफी समाज की ताकत का पता जितनी भी मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको पता चल जाएगा। मुस्लिम भाई, यहाँ पर रोककर आपसे एक बात जानना चाहेंगे। सबसे पहले, क्या आपने इन जितने भी 22 संगठनों का आपने जिक्र किया था अपने मैसेज में, क्या उनमें से कुछ से भी आपने अभी तक बात की है एक मंच पर आने के लिए? जी, उसके लिए मैं बिल्कुल आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमने सभी जितने भी संगठन का जिक्र किया है, सभी के पदाधिकारियों को हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है सैफी समाज के नया डायमंड व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर सभी को जोड़ लिया है। और उसके अंदर हमने अपनी ये जानकारी शेयर कर दी है कि इस ग्रुप का मकसद हमारा ये है कि हम आने वाले दिनों में सैफी समाज की फलाह बहबूदी के लिए बाय बैलेट इलेक्शन चाहते हैं या सैफी समाज का एक बड़ा संगठन चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और मुस्लिम भाई, सबसे पहले यहाँ पर आपसे बात करते हुए एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है कि ये जो एक फेडरेशन की बात आपने की, जो फेडरेशन तैयार होगा, इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? इसकी भागदौड़ जो है वो किन लोगों के हाथ में रहेगी? कुछ नाम आपने सिलेक्ट किए होंगे, क्या बताना चाहेंगे कैमरे पर? जी बिल्कुल। जैसा कि अभी हमारे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया के अंदर एक कोरोना वायरस नाम की महामारी चल रही है जी। और जल्दी हम दुआ करते हैं कि महामारी से पूरी दुनिया को परेशानी से निकालते अल्लाह ताला। उसके बाद हम एक मीटिंग करेंगे सैफी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ, और वहां पर यह तय होगा कि आने वाले दिनों में गोलमेज कॉन्फ्रेंस की जाए। उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग होगी वहां पर अगर ये बात आती है कि फेडरेशन बनाई जाए, तो वहां पर जो हमारे सैफी समाज के हमारे सरपरस्त मौजूद होंगे, वो जो फैसला करेंगे उस फैसले को माना जाएगा। मुस्लिम भाई, लगभग आप नाम बताना चाहेंगे उस संगठनों का जिनसे अभी तक इस फेडरेशन के लिए और इस मुहिम के लिए बात हो चुकी है संगठनों का? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सरपरस्त आली जनाब अख्तर अली सैफी साहब, डिप्टी रिटायर्ड, जलालुद्दीन सैफी साहब डिप्टी कलेक्टर जो कि आगरा से हैं, मास्टर शेर सैफी साहब हमारे सरपरस्त। मैं संगठनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि संगठनों के ये लोग संगठनों के सिर्फ एक एक पद में संगठनों के अध्यक्ष, और पूरे संगठनों से बात हुई जितने भी उसमें पदाधिकारी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने ऑलमोस्ट 10 संगठनों से बात की है, जिसकी ऑल इंडिया सैफी एसोसिएशन के अध्यक्ष वहीर अहमद सैफी साहब, मिल्लत सैफिया कमेटी के अध्यक्ष हाजी इस्लामुद्दीन सैफी साहब, सैफी वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली की जानिब से हाजी उमर फारूक सैफी
मास्टर अली शेर सैफी साहब जी, इनसे हमारी बात हो चुकी है। क्या राय रखते हैं अपनी ये आपकी मुहिम के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें बहुत खुशी है। हमारे जितने भी सरपरस्त हैं सभी की एक ही मकसद है, सभी की एक ही मुहिम है कि सैफी समाज की फलाह बहबूदी हो। और हमें जो अभी तक के जो हमारे रिजल्ट आए हैं उसमें सभी ने हमें हर तरह से सहयोग का वादा किया है। जी बिल्कुल। मुस्लिम भाई दोबारा आएंगे आपके पास। यहाँ पर जबीब साहब मौजूद है। जबीब साहब, जितनी भी बात अभी मुस्लिम भाई ने कही, हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई तमाम सैफी समाज तक, आपसे भी जानना चाहेंगे इस मुहिम को कारगर होने में आप क्या कितने परसेंटेज समझते हैं ये मुहिम चल पाएगी आगे? इस तरह से सारे संगठन एक मंच पर आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे। देखिए, आप ये बात देखिए कि हमारा एक परिवार होता है और ये सैफी समाज हमारा एक परिवार है। एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें 4 से बेटे होते हैं किसी वालिद के, और वो अपने वालिद का वजूद बनाने के लिए इस तरह के कारनामे अंजाम देते हैं जिससे समाज में उनकी अपनी पहचान होती है। एक और दूसरे वालिद साहब होते हैं, उनके बच्चे ऐसे होते हैं कि आपस में बंटवारा कर देते हैं और अपने बाप का वजूद खत्म हो देते हैं। यह मुख्य की बात है। अगर आप ये देखें कि हमारा ये समाज है, हमारे फेसबुक पे बहुत से फोटो आते हैं और जो हमारे दूसरे समाज के लोग हैं जब हम उससे मिलते हैं तो कहते हैं आपके समाज का वजूद क्या है, आपको तो सगल इतने चलना है कि सिवा फोटो के अलावा और कुछ नहीं आता, बड़ा प्रेम होना पड़ता। तो हमने ये बात सोची बहुत दिनों से, और मैं समझता हूँ कि सारे सैफी समाज के जिम्मेदार लोग सभी सोचते हैं लेकिन आवाज न उठा सके, लेकिन इस ग्रुप के जरिए से एक आवाज उठी है और उस आवाज से हर आदमी लब्बैक कह रहा है। क्या जबीब साहब एक बात जानना चाहेंगे, क्या 1 या 2 या 3 या 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से क्या तमाम सैफी समाज को आप समझते हैं क्या वो आपके इन ग्रुप बनाने से तमाम सैफी समाज इन ग्रुपों में इकट्ठा हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल कराया। देखिए, हमारा ये जो ग्रुप चल रहा है, इस ग्रुप में ऐसा नहीं है कि वही लोग इस ग्रुप में है जो उनके अपने ग्रुप नहीं है, बल्कि ये मैसेज हो और ग्रुपों में ही जाना है और ग्रुपों में ही उसका एक ताबन मिल रहा है कि हाँ बिल्कुल अच्छी सोच है, इसको हम बिल्कुल लब्बैक है और हम इसका समर्थन करते हैं। हमारे ग्रुप है, उसमें भी हमारे ग्रुप में ये बातें चल रही है कि बहुत अच्छा कदम उठाया है। और जमीन साहब आपके ग्रुप में होने के और आपके ग्रुप के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम इसका लब्बैक कहते हैं और बिल्कुल आप इसमें मुहिम में हिस्सा बनिए और इसे सबको एक करने की बात करिए। संबल से ताल्लुक रखते हैं जबीब साहब आप, संबल में सैफी समाज का स्तर वो कितना है शिक्षा के स्तर को लेकर? देखिए, इसमें रात एक हमारे गुरु में बड़ी बहस चल रही थी और मैंने ये कहा था कि देखिए सैफी समाज को ये ताना मत दीजिए कि अब हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्योंकि अगर इस गुरु में मैंने एक सवाल करा था कि ग्रुप की बात नहीं करेंगे हाँ, मैंने वही कहा था कि अगर इस गुरु में कोई भी आदमी ये बात साबित करते कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ना है तो मैं मान लूंगा कि हमारा समाज आज पढ़ा लिखा नहीं है। जी। देखिए, दूसरी पीढ़ी हमारी बहुत आगे निकल चुकी पढ़ाई के मामले में और तीसरी पीढ़ी में जब आप हम पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम पढ़े लिखे कलाएंगे, हमारे बगैर पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या संबल में शिक्षा के स्तर को लेके, मेडिकल स्तर को लेके या कोई मैरिज ब्यूरो के स्तर को लेकर जो शादियां हमारे समाज के बच्चों के नहीं हो पा रही है, बहुत सारे वजूहात की वजह से, क्या उसको लेकर कोई काम किया गया है संबल के अंदर? बिल्कुल हम अपने ग्रुप के जरिए से अपने इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं और हम ये सवाल करते हैं कि हमारे समाज में आज जो हमारी बच्चियां हैं, जो तलाकशुदा हैं और जो बेवा हैं, इसी क्वालिटी के जो लड़के हैं, हमारे समाज की हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आपस में शादी करा के इस जिम्मेदारी को पूरा करिए। और ऐसी बच्चियां जो उम्रदराज हो रही है, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें तलाश करके ऐसे लड़कों को उनके साथ में निकाह करा के हमारी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। बिल्कुल, जब आपकी बात से सहमत है। यहाँ पे तसव्वुर साहब के पास चलेंगे। पहले तसव्वुर साहब, आपने सब मेहमानों की बात सुनी, अब आपकी राय जानना चाहते हैं। आप माशाल्लाह एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये मुहिम को शुरू किया गया है, आपकी मानसिकता के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, किस तरह की तैयारियां पूरे समाज को, सारे मंचों को, 22 के 22 संगठनों को एक करने के लिए करनी पड़ेंगी? क्या तैयारी आप समझते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो रहमान साहब मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे नाचिस को अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया, मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ। जी शुक्रिया। और मैं सारे लोगों की बात को सुन रहा था, तो अभी मुझे बुनियादी बात यह है कि कहाँ से अपनी बात को शुरू करना है। आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये संगठन का काम कहाँ से शुरू होगा, ये इसका मोटिव क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो मुहिम कुछ लोगों द्वारा शुरू की गई है, इसको पूरा करने के लिए किस तरह की रणनीतियां बनानी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, इसको पूरा करने के लिए मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज पायनिया के चंद अशार से करता हूँ।
हसन बिन सलीम सैफी साहब हसनपुर से उनका ताल्लुक था और बहुत कद्दावर नेता थे कम्युनिस्ट के भी। जी। और जब ये पहली तंजीम बनी थी लफ्ज सैफी के नाम से जब इस कौम को नवाजा गया था, उसमें सारी मीटिंगों में वो मौजूद थे। तो सभी उन्होंने शेयर कहा था कि पशमुर्दा शरारों को क्या तूने हवा दी है, जुल्मात गुलामी में एक शम्मा जला दी है। बहुत अच्छे, बहुत इंसान था जंजीर गुलामी में वो बर्फ गिरा दी है, वो जंजीर जला दी है। बहुत बढ़िया। तो मैं जी तसव्वुर साहब, दशक के बाद ये फिर दोबारा यहाँ से एक नई शम्मा रोशन की जा रही है। जी जी। तो भाई हम लोगों को एक करें। रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ। रणनीति इसकी जो मैं समझ पा रहा हूँ तो उसकी रणनीति ये होगी कि आपने ये कहा कि बोले भाई इस ग्रुप में जो लोग हैं क्या वो मुकम्मल सहती है, वो पूरे नहीं है, बेशक ठीक है। इसकी रणनीति यह है कि जो हमारे देश प्लेटफॉर्म है, जितनी भी तंजीमें काम कर रही छत्तीसगढ़ के जितने भी संगठन जहाँ जहाँ चल रहे हैं, जो कुछ बड़े पैमाने पर अपनी खदमात को अंजाम दे रहे हैं, कुछ छोटे पैमाने पर अपनी खदमात को अंजाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले उन लोगों से एक मीटिंग की जाए। जैसे कि आपने कहा कि बोले मुस्लिम साहब आप उनसे बात करो, क्योंकि कल मैं ग्रुप में देख रहा था और बोले इसको पब्लिश कीजिएगा और मैं एक एक का इंटरव्यू लूंगा और वो ग्रुप में बताऊंगा सबके सामने। अपनी बात के तहत शुरू भी कर दी मुहिम। हाँ, तो यही एजेंडा था। मैंने मुस्लिम साहब से पहले भी कहा था कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे, जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं इन लोगों की एक राय मिले, उनके सारे थॉट्स जो हैं वो एक डायरी में नोट करें। ठीक, उसके अलावा फिर हम ये देखेंगे भी कौन कौन से संगठन ऐसे हैं जो कि हमारी बात से मुत्तफिक नहीं है, वो अलग राय है उनकी, तो उनकी राय अलग हमसे क्यों है उसको भी हम नोट करें। यहाँ से हमारा एक्शन प्लान रेडी होगा। फिर हम ये देखेंगे कि हाँ भाई इनकी बात सही है या गलत है। फिर ये देखेंगे भाई हमारी कौम के कम्युनिटी के कौन से ऐसे लोग हैं जो कि असरदार हैं, जो अपना एक असर रखते हैं, ताकि हम अपने मैसेज को उनके थ्रू इन लोगों से इम्प्लीमेंट कराएं। तो एक राउंड में ये सारे लोग इकट्ठा नहीं होंगे। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि जब हम सारे लोगों के पास अपनी बात को लेके जाएंगे, मुमकिन है कि 40% लोग हमारी बात को कंसीडर करते हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है होना। हाँ, इरफान राय साहब के पास चलेंगे हम पहले, दूसरे राउंड में बिल्कुल आपके पास आएंगे हम। इरफान राय साहब आप हमारी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। राय साहब, आपने तीनों मेहमानों की बात सुनी और हम क्योंकि आज आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे समाज के, आपसे जानना चाहेंगे और खास मेहमान भी हमारे प्रोग्राम के, आपसे आपकी राय बहुत ही जरूरी बैठती है इन तीनों मेहमानों की बात पर। आपको क्या लग रहा है, किस तरह की रणनीतियां करनी चाहिए? क्या ये मुहिम आगे चलकर कामयाब हो पाएगी? क्या कोई जो एक अपने संगठन का जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो फेडरेशन में आके सचिव या महासचिव का पद एक्सेप्ट कर पाएगा? किस तरह की आप अपनी राय रखना चाहेंगे इन सारी बातों? देखिए, सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज करना चाहूंगा अपने तमाम मिलत के लोगों को, कौम के लोगों को। जनाब, मेरे वालिद साहब का एक शेर है कि खेत कारखानों की रौनक खुद से है आबाद, सैफी जिंदाबाद बिरादर सैफी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी कौम एक जन्मजात इंजीनियर है। और जो मसला जो है, ये कमेटी जो बिरादरी को एक यकजा करने की जो बात की जा रही है, बहुत अच्छा कदम है, मेरी नेक ख्वाहिशात है। लेकिन सबसे पहले हमें एक, जैसे कि इलेक्शन कमीशन होता है, ये बात जो 255 या 52 लोग हैं ग्रुप में, उनकी नहीं है। जी बिल्कुल, ये 2 लाख लोगों की भी हो सकती है। बेशक बेशक। कि चुनाव कराया जाए। शमीम साहब ने एक बार मुझे बताया था, जब वो उनकी तबीयत बिल्कुल बहुत अच्छी थी, तब उन्होंने मुझे बात बताई थी कि 2 करोड़ सैफी हैं कि जिनकी बात हमें एक दूसरे तक पहुंचानी है और सबको एक करके लाना है। आप अपनी बात को मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, एक साइकिल पे चलने वाले सैफी की भी आवाज ये हो सकती है कि बिरादरी का जो सदर हो वो चुन करके आए, और एक हवाई जहाज में सफर करने वाले उद्योगपति सैफी की भी आवाज हो सकती है कि हमारी बिरादरी का सदर जो है वो चुन करके आए, पढ़ा लिखा हो, जो हमारी बिरादरी को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये बात ग्रुप के 200, 250 या 500 लोगों की नहीं हो सकता है, ये लाखों लोगों की आवाज हो। और इस आवाज को अगर हम इस
मंच से आज उठा रहे हैं, तो वाकई में ये एक कौम के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा ये है कि हमें इलेक्शन कमीशन कौन होगा, कौन कौन लोग होंगे इसके अंदर, वो तय करना, रणनीति बनाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। इसमें बहुत सारे लोग मुखालफत भी करेंगे, वेलकम भी करेंगे। हमें सारे तवाजुन बनाना पड़ेगा, इसका इसको बैलेंस बना करके चलना होगा। सबसे पहले तो यही कि 22 संगठन से 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। जी बेशक होती। अभी हमने क्योंकि अभी हम जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में ही गए हैं। अभी आप अगर बिहार में जाओगे, उसके अलावा आप राजस्थान में जाओगे, कर्नाटका में भी सैकड़ों ग्रुप है, महाराष्ट्र में भी कुछ सैकड़े हमारे हजरात हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे तो हो सकता है ये जो संगठन है ये 50 के आसपास भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आप अगर हाँ जी, तो हमें सबसे पहले रणनीति बनानी पड़ेगी। हमें एक तो ये है कि इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो या हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो, उसको मुताला करके और हिकमत से काम लेना होगा। हम जोश में काम न करके होश में काम करें, तभी हम इसमें कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। राय साहब, यहाँ पर देखिए एक सवाल जो बहुत जरूरी है, हम ये सवाल अपना मुस्लिम भाई से पूछना चाहेंगे। मुस्लिम भाई, आपने जिस तरह से ये मुहिम शुरू की है, जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अभी जिक्र पहले भी हुआ था और अभी राय साहब ने भी किया है उसका जिक्र, इसको बनाने का जो फंड, एक फंड बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ी तादाद में फंड चाहिए इस पूरे मामले को बनाने के लिए, इस पूरी मुहिम को शुरू करने के लिए, उस फंड का भी कहीं से कोई इंतजाम, किस तरह का इसमें कोई एजेंडा आपने बनाया है? जी रहमान साहब, मैं इस बारे में बिल्कुल आपको जानकारी देना चाहूंगा। जी, सैफी समाज की यूनिटी के लिए जो ये मुहिम मेरे सरपरस्तों ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, उसको लेकर मैंने जो ग्रुप चलाया है, उस ग्रुप के अंदर जो मौजूद हमारे मेंबर हैं, उनसे अलग भी हम बाहर के से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन खुल जाएगा और जब हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं पर ही ये मसला जो हमारी फंडिंग का आएगा, ये सब सैफी समाज के जो हमारे सरपरस्त 120 लोगों की हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं हिंदुस्तान से, उनके सामने रखा जाएगा। और वो जो फैसला करेंगे फंडिंग का, वो चाहे चैरिटी भी हो सकता है, वो चाहे सेल्फ फंडिंग भी हो सकता है, वो जो अभी बहुत जल्दी होगा, अगर हम ऐसी बात कहते हैं कि फंड कहाँ से आएगा, तो उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा समय दीजिए। जैसे ही ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ये प्रस्ताव रखा जाएगा फंडिंग का, तो वहाँ पर जो मौजूद 120 हमारे सैफी समाज के सरपरस्त मौजूद होंगे, वो जो सर्वसम्मति से फैसला करेंगे उसी को ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई देखिए, एक जो एक बहुत बड़ी बात है, एक सवाल जो बार बार आकर खड़ा हो रहा है, जिन लोगों ने अपने संगठन बना रखे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कर रखा है और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, कानूनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो करवा रखी है ऑलरेडी, काफी पैसे के माली एतबार से भी उसको पूरा मजबूत करके रखा हुआ है। क्यों वो अपना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ के या अध्यक्ष का पद छोड़ के इस प्लेटफॉर्म के नीचे आएगा? उन लोगों को क्या फायदा होने वाला है इसका? देखिए, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, मैं मुस्लिम भाई के बाद आपके पास जाऊंगा। जी मुस्लिम भाई, जी रहमान साहब, मैं बिल्कुल यहाँ पर ये बात करना चाहूंगा कि जितने भी संगठन चल रहे हैं, सभी की जानकारी मैंने ग्रुप के अंदर डाल दी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे संगठन के सदर, नायब सदर, कन्वेनर सभी मेरे सामने है और मैं सभी से कांटेक्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, जो गए हैं उनसे जल्द कोशिश की जाएगी। और सभी से जो हमने बात की, वहाँ पर ये रिजल्ट निकल कर आया है कि हमारे जितने भी सदर मौजूद हैं, जो मेरी अभी जानकारी तक जिनसे मैंने बात करी है, उनसे सबसे एक ही बात है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे सदर का पद छोड़ने से सैफी समाज की फलाह बहबूदी के लिए कोई काम होता है, तो आप हमसे जब कहेंगे, जब हम तैयार हैं। तो ये बिल्कुल इससे फायदा और नुकसान नहीं, क्योंकि देखिए जो संगठन चला रहे हैं, जो अपना टाइम दे रहे हैं, वो पहले से ही समाज की फलाह बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं और वो टाइम दे रहे हैं, तो उनका मकसद तो फलाह बहबूदी है ही। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हमारे हटने से सैफी समाज को कुछ फायदा होता है, तो मुस्लिम सैफी साहब आप बिल्कुल आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल मुस्लिम भाई, आपके पास आएंगे दोबारा, जबीब साहब के पास चलेंगे। जबीब साहब, जी मुस्लिम भाई बताए मुस्लिम भाई बताए। जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने उन सभी सरपरस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनसे मैंने अभी पिछले हफ्ते से बात करनी शुरू की है, कि उन्होंने कम से कम, मैं उनके सामने एक बहुत छोटा सा बच्चा हूं,
उन्होंने मेरी बात को माना और मुझसे ये वादा किया कि मुस्लिम सैफी साहब जैसे आप कदम बढ़ा रहे हैं, अगर इसका फायदा होता है तो हम आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी मुस्लिम भाई, अभी दोबारा आएंगे आपके पास, एक सवाल और है हमारा बहुत जरूरी है आपसे। पहले जबीब साहब के पास चलेंगे। जबीब साहब, आपने मुस्लिम भाई की बात सुनी, कितना सहमत रखते हैं आप मुस्लिम भाई की बात से? देखिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम इसको राष्ट्रीय लेवल पर संगठन बनाना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सुझाव भी हमारे सामने होने चाहिए, जो हमें रखने चाहिए। जी मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था और मैं अभी आज भी दोहरा रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो बड़े ऑफिसर हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो में या कोई वकीलों में, ये जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी 700 छवि है और वो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, ये जिम्मेदारी चाहे वो कोर कमेटी का नाम देना चाहिए या बुनियादी कमेटी का नाम देना चाहिए या इलेक्शन कमीशन का नाम देना चाहिए। ये कमेटी उन लोगों पर बननी चाहिए। अगर जैसे इन्होंने अभी नाम दिया, अख्तर साहब का नाम दिया, वो सैफी वेलफेयर एसोसिएशन के सरपरस्त और और ये मास्टर अली शेर साहब जो हैं वो भी अपनी कमेटी की कायदत कर रहे हैं। जी तो अगर इन लोगों को हम लेकर आते हैं और यही जिम्मेदारी इनको देते हैं तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से उठकर। बेशक मैं समर्थन करता हूँ आपको। तो हम तो चाहते हैं कि उन लोगों के मौजूदगी में चाहे वो 11 हो, 15 हो, 20 हो, 21 हो, जितने भी हो, उनके ऊपर कमेटी बननी चाहिए और वहाँ से एजेंडा बनना चाहिए। और जो जितने भी हमारे संगठन है, जितने भी संगठन हमारे काम कर रहे हैं, इनकी मौजूदगी में एक एजेंडा तैयार हो, क्योंकि इन्होंने जो तजर्बा करा है अपनी लाइफ में उससे ज्यादा किसी ने नहीं करा है। बिल्कुल ये सब कुछ खुलासा कर देंगे कि हमारा समाज कहाँ कितना है और कौन से लोग कितना जज्बात रखते हैं अपनी कौम के लिए। तसव्वुर साहब आपके पास 1 मिनट है आपके पास, तसव्वुर साहब अपनी बात रखिए प्लीज। जी 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सब बहुत बात की बातें हैं। पहले तो बुनियादी बात यही है कि मैं अपना रहमान साहब प्रैक्टिकली लाइफ में ज्यादा बिलीव करता हूँ। जी जी क्योंकि कोई भी चीज शुरू कहीं और से होती है और जब इसको मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचाया जाता है तो वो बदल चुकी होती है। सबसे पहले तो ये है कि संगठन के जितने भी लोग हैं इनसे हम रास्ता कायम करें और उसके बाद 2-3 लोगों का पैनल इन संगठन के लोगों से जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं इनसे पर्सनली मीटिंग करें और इनसे 2-2 ढाई घंटे की मीटिंग होनी चाहिए। तो बोले भाई हम ये मुहिम लेके चलना है, आप बताइएगा कि आप किस कंडीशन से हमारे साथ हो। कोई कहता है बोले नहीं साहब मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, जैसे आप कहो हम वैसे कर देंगे। तो उसके बाद आप अपने लेटर राइट पे लिख के दे दीजिए। ठीक जी तो कहता है पहले यहाँ पर हम इरफान भाई साहब के पास चलेंगे। इरफान भाई साहब, आपने तीनों मेहमानों की बात सुनी, आपसे जानना चाहते हैं कि अपने आज आपकी इस प्रोग्राम की आखिरी राय है, उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तो आपसे जानना चाहते हैं, तीनों मेहमानों की बात सुनी, आपकी क्या राय इस मुहिम के बारे में, आखिरी राय जो बिल्कुल इसके बाद हम ये मुहिम आगे बढ़ा सके। देखिए रहमान साहब, बिल्कुल मुस्लिम भाई ने बहुत अच्छी पहल की है। उसमें मैं मानता हूँ कि अकेले मुस्लिम भाई नहीं है, और भी पर्दे के पीछे इसमें लोग हैं जो कर्णमान्य धन से साथ इसमें देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने जाहिर भी किए। बेशक उनको नाम नहीं खोलने चाहिए और वाकई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कौम के हमदर्द जो चाहते हैं दिल से कि हमारी कौम फलाह बहबूदी की तरफ जाए और तरक्की करे, चुनाव हो। दूसरा मेरा कहना यह है कि जबीर साहब की जो बात है कि इसमें ऐसे लोग चुन करके आए, चाहे उनको इलेक्शन कमीशन या बुनियादी कमेटी जो भी आप नाम देना चाहें, जो हमारे सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पुलिस में रहे हो, चाहे वो जज रहे हो, चाहे वो मिनिस्ट्री में रहे हो, कहीं भी राजनीति में रहे हो, अच्छे सुलझे हुए लोग, और उनमें 1-2 लोग ऐसे भी हो जो कुरान और हदीस समझ भी रखते हो, ताकि देखो हम उसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे दीन के अंदर सब कुछ हमें सौंप दिया गया है। कुरान हमारे लिए एक रोशनी है। और तीसरा तसव्वुर साहब ने जो कहा है कि हम, ये तो बात की बात है, पहले हमें इनको विश्वास में लेना होगा। वो कैसे विश्वास करेंगे कि हम ये काम करें, जो कथनी और करने में बहुत अंतर हो जाता है। अगर कोई संगठन कहता है मैं तो जी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब उनसे कहा जाता है तो उनके ही वो तो कह देते नहीं जी मेरा तो सेक्रेटरी नहीं मान रहा, मेरा तो सलाहकार ने ये सलाह दी है, तुम अपना काम करो, हम जब तुम सब लोगों का लेटर ले आओ तब हम दे देंगे। तो सब लोग कहाँ से देंगे? तो इस पे बात करने की जरूरत है, उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि ये क्यों हमें जरूरत पेश आ रही है। जैसे कि भी पीछे ग्रुप में मैं पढ़ रहा था, मायावती ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए दे रही हूँ या कुछ जमीन दे रही हूँ, आप बताइए लीजिए। तो उसको 2 लोग पहुंच गए और वो भी सैफी संगठन थे, वो भी सैफी संगठन थे। हमें जरूरत इस इलेक्शन की इसलिए पड़ रही है कि अगर सरकार की तरफ से हम कुछ डिमांड करें तो हम इस बैनर से नहीं या उस चेहरे को दिखा करके करें, लो भाई आप ले आओ और पूरी कौम की सम्मत हो जाए। हाँ, ये बात है, मेरा तो ये कहना है। बिल्कुल राय साहब, हम सहमत हैं आपकी बात से। की तरीके से हमें ये बात को लेना होगा। बड़े सीनियर लोगों को उसमें जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्षेत्र में रहे हों, उनको शामिल करना होगा और होश में काम करना होगा, जोश में। और
पर्सनली किसी पर कोई अटैक ना करे, व्यक्तिगत किसी पर कोई लांछन या इल्जाम इसमें नहीं करे, क्योंकि फलां संस्था ने ये करा, फलाने ने क्या नहीं किया, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, हिकमत के साथ काम चलना पड़ेगा और नेक नियत मंजिल आसान वाली इस बात पर अमल करना होगा। तो दोस्तों ये थी वो सारी बातें जो हमें आप तक पहुंचानी थी। इस प्रोग्राम जो एक मुहिम कुछ लोगों द्वारा शुरू की गई है, समाज जितने भी संगठन है सबको एक करने की, उसमें क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से लोग अपनी राय उसके बारे में देखते हैं उस पूरी मुहिम को, ये वो सारी जानकारी तो हमने पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इरफान राही साहब जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने एक बहुत सुलझी हुई एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक पूरी मुहिम को शुरू करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पूरा नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा, जिसकी रणनीति इस तरह की होगी और आगे चलकर उसको और निखारा जाएगा। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।